गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा का स्वागत करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं ना अपने सारे अरेंजमेंट कर रही हूँ। सारे चेयर है उसको सेटअप करवा रही हूँ। जब शिफ्टिंग कर रही है या फिर इतने दिन बाद आप कोई चीज़ यूज़ करते हो ना तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें उधर वाली प्लाई फूल रही है ना भैया। तो आप देख सकते हो कि ना जो बेड मैंने सेट करवाया तो बेड ना मतलब बहुत टाइम से पड़ा हुआ था और जब शिफ्टिंग होती है तो देखिए कितना सब नुकसान भी बहुत हुआ है। और बेड की जो प्लाई वगैरह होती है ना वो फूलने लगी है। तो बस कारपेंटर भैया अपना सब देख वेख रहे थे, सेटअप कर रहे थे। और मतलब ये देखिए, और जो प्लम्बर भैया है वो अपना सेटअप में लगे हुए हैं। उनको तो मतलब कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे मैं आज इसे सेट करके जाऊंगा और आज ही मतलब आपको इसको ऑन करना होगा और मैं करके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप बाद में भी कर देना। कह रहे नहीं, और जो काम हो जाए ना, वैसे भी बच्चों वाला घर होता है तो हर चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। और ये देखिए सारा अभी ना सा फैला हुआ है ऐसे ही। और बच्चे देखिए कितना मस्ती वस्ती कर रहे हैं और इतना सारी चीज़ें ये देख। हो गया भैया। इसके पेच मिल गए थे आपको? पेच वगैरह मिल गए थे ना? हाँ, सब इसी में दे। ठीक है। चलिए धन्यवाद भैया। देखेंगे तो चॉइस सीधी हो जाएगी। हाँ वो थोड़ा बहुत दबेगी। बस देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, अगर आप न्यू हाउस में शिफ्ट हो गए हो ना, सबसे पहले आपको गेस्ट के लिए सारा मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई घर में गेस्ट आते हैं तो सबसे मेन होता है इशू आपको होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, कि आप उनको सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पर कराते हैं। तो उसी के लिए मैं ना ड्राइंग रूम को रेडी कर रही थी। मैंने कहा कि भाई टेबल वगैरह भी आ जाए, तो ये गए थे और टेबल वगैरह परचेज। ये देखिए इन भैया ने हमारा बेड सेट कर दिया है ताकि रिद्धि सिद्धि जल्दी से सो सके। वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही है कितनी जल्दी बेड सेट हो जाए। और देखिए पापा आज क्या क्या सामान लेकर आए हैं। ये देखिए इनकी टेबल वेबल आ गई है और चेयर आ गई है मैडम के बैठने के लिए। अब मैडम बैठे चाहे रिद्धि सिद्धि बैठे, आप तो जानते ही हो ये तो ज़रूर बैठेंगी। मिष्टी को देख लो जरा, पूरे घर में आप देख सकते हो सारे में टॉयस 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 खिला रखे हैं, सारे फैले हुए हैं। और ये देखो जरा इनको मैडम को, ये देखिए इन सबका नाश्ता हो रहा है। मॉर्निंग में देखिए इन सबका नाश्ता क्या क्या चल रहा है, दिखा दो भाई। ये देखो वाह, आजकल के बच्चे ना काजू बादाम बहुत खाने लगे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हो अच्छा है, ब्रेकफास्ट अच्छा है। वेरी यमी, वेरी टेस्टी। हाँ यहाँ से लाइट पड़ रही है। लाइटें जलाए। नहीं नहीं वो उधर से शैडो आ रही थी। कुछ दिन अब पापा आज जाने वाले हैं तो देखो बेटू को कितने अच्छे से रिद्धि सिद्धि को रेडी कर रहे हैं। और ना यहाँ ना मॉस्किटो का प्रॉब्लम बहुत है, तो बच्चों को तो ना बचा के रखना पड़ता है। ख़ास तौर पर सिद्धि को मॉस्किटो कट कर लेना तो उसको बहुत इन्फेक्टेड टाइप का हो जाता है। ये देखिए फेवरेट, और ये है कूड़ा, और ये है नमक। अच्छा है मिष्टी, मिठू अच्छा है, यम्मी यम्मी है।
तो बस अब सब लोग बच्चे लोग सो रहे हैं, तो बस आफ्टरनून का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपने काम निपटा लेती हूँ। तो अपने साथ में लेकर आई हूँ अपनी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीते पीते सारे काम मुझे करने हैं। और अभी आपको दिखाऊंगी कि ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और ये देखिए मिस्टर इंडिया का मुझे ना वो मिल गया है कि ट्रेंड वाला जो इन्होंने अपनी शादी में डाला था ना, इंडो वेस्टर्न, तो वो शेरवानी मिल गई है। तो बस वही सब मैं देख रही थी कि कहाँ टांगूँ, क्या कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बस इंसान एक बार पहनता है, उसके बाद तो जल्दी नंबर ही नहीं आता है। बस ये टंगी रहती है शो पीस की तरह कि हाँ आप इन्हें देख देख के जीते रहो कि हाँ भाई हमने पहनी थी ऐसे करके। और बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे मिलने वाली हैं, आपको फिर मैं दिखाती जाती हूँ, आप भी इंजॉय करिए। और ये जो आप रजाई देख रहे हो ना, तो आपने जो मेरा व्लॉग देखा होगा ना सदगुरु भगवान वाला, मैं अभी अपने गाँव गई थी, तो वहाँ का जो है, तो ये रजाई ना उनकी थी। तो अब उन्होंने तो समाधि ले ली है, तो बस उनकी रजाई और गद्दा हमारे पास आ गया है उनके आशीर्वाद के तौर पर। तो उसको ना बस हम लोग ओढ़ते तो नहीं हैं, मगर हाँ अपने पास रखते हैं, संभाल के रखते हैं कि हाँ उनका आशीर्वाद है इस तरह से। और कुछ लोगों का ना होता है कि कुछ लोग ना यूज़ करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ना आप संभाल के रख दो, बस आप उन्हें देख लेते हो ना, तो भी बहुत तसल्ली टाइप मिल जाती है। तो वही सब हो रहा था। और ब्लैंकेट्स वगैरह देख रही थी, और क्यू वगैरह थी एसी वाली, तो मैंने सोचा एसी तो अभी यहाँ फिट नहीं है, जब तक मैं एसी वाली क्यों ना अपने पीलीभीत ले जाऊँ। तो देखती हूँ जैसा भी मूड होगा, तो वही सब मैं देख रही थी। लेकिन ना चूहों ने बड़ा नुकसान किया है भाई। चूहों जितने भी हैं सब भाई थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा थम लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान मत किया करो। इंसान ना बहुत मतलब अपने मन्नतों से, हर चीज़ों से देखकर अपना सामान मैनेज करता है, स्टोर करता है। लेकिन अगर चूहे उसे नुकसान करते हैं तो थोड़ा सा दिल दुखता है कि अरे चूहों ने ये क्या कर दिया। तो वही हो रहा था कुछ चीज़ें, जैसे अब ये है ना इनकी पगड़ी, तो वही शेरवानी वाली जो कैप थी, तो मैं लगा के देख रही थी। और ये देखो जो आगे की वो होती है ना मोर पंखी टाइप की, वो उसने मतलब चूहों ने ही ख़राब की है और किसी ने नहीं करी, उनका ही काम है। तो उन्होंने ख़राब कर रखी, तो मैं उसको ऐसे ना ऐड करके अपने लगा के देख रही थी। तो जैसे जया किशोरी जी एक दो उसमें मैंने देखा है कि ना लोग मतलब लेडीज़ टाइप होते हैं, तो जैसे पगड़ी वगैरह भी लोग पहनते हैं। और जो पंजाबी होते हैं ना उनमें भी पहनी जाती है, जो लड़कियां मतलब जैसे अपने में ये होता है कि हाँ साधु संत में जो हो जाती हैं लड़कियां वो पहनती हैं, तो उनके सरदारों में भी रहता है कि कुछ लड़कियां पहनती हैं बचपन से, जो मतलब नाम ले लेती हैं गुरुदेव का, वो लोग पहनते हैं। तो वही सब पहन के मैं ना इतरा रही थी, कुछ ज़्यादा इतरा रही थी। तो भगवान कहता है कि ज़्यादा इतरा मत, ये पगड़ी किसी और की है, मिस्टर इंडिया के, चुपचाप रख दे। तो वही मैंने रख दी, वही टांग दी। और बस अब और देखती हूँ क्या क्या सामान है। बहुत सारी चीज़ें मिली। अब जैसे मेरा पर्स है, ये मेरा पर्स पता है शादी के 1 ईयर बाद मैंने मतलब 1 ईयर तक यूज़ किया, उसके बाद ही यहीं रह गया। तो इसको भी मैं टांग टांग के देख रही थी कि अरे ये सही हो तो इसे यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हम लेडीज़ों का होता है ना जो सामान अगर ठीक लगता है तो उसे यूज़ करने का मन रहता है। तो वही सब मैं देख रही थी क्या क्या कपड़े हैं, कुछ कपड़े मिले, कुछ चीज़ों को तो पता मैं भूल भी गई थी कि अरे ये मेरे पास है। जैसे कुछ साड़ियाँ होती है ना, तो मैं यहीं छोड़ जाती थी। तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि ये साड़ी कहाँ है, ये कुर्ती कहाँ है, तो वो सब ना अब मिल रही थी। तो मैं कहती अरे अब तो तसल्ली से, अब देखो मैंने तसल्ली से बैठ के आराम आराम देखूंगी। मेरी कुछ टी शर्ट्स हैं जो मैं यहाँ छोड़ कर जाती हूँ ना, तो फिर वो वहाँ मिलती नहीं है। तो मैं सोचती हूँ गई कहाँ, या तो दिल्ली में होगी, या फिर मेरे चित्रकूट में होगी, या फिर मैं अपने पीलीभीत में पहन रही हूँ। तो जो सामान नहीं मिलता है ना, मैं उसको ऐसे ढूंढती रहती हूँ। जब आप कोई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते ना, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको कुछ मिलता है, तो बड़ी खुशी जैसे होती है, अरे ये तो मुझे यहाँ मिल गया, ऐसा वाला लगता है। तो वही सब मैं देख रही थी। तो कुछ कपड़े थे, कुछ न्यू थे जो हम लोग बिल्कुल पहन ही नहीं पाए। वो ये था कि यहाँ है कि कहाँ है, ऐसे ढूंढने में ना निकल जाता है। और बस अब ये देखिए कुछ बच्चों के कपड़े भी हैं, तो वो भी मतलब देने वाले थे, वो भी यहीं छूट गए, नहीं दे पाए। तो अब जब भाई जिसके किसी के बच्चे होने वाले भी हैं परिवार में, कुछ किलकारियाँ गूंजने वाली हैं, तो उनके काम आएंगे। तो वही सब मैं सेट करके देख रही थी। और अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी तो बच्चे सो रहे हैं, और तो मैं ये सारे काम ना निपटा रही हूँ। मैंने कहा कि सारे काम ना मैनेज करके मैं रख देती हूँ, देख दाख लेती हूँ क्या है। और कुछ इनके सूट वगैरह पड़े हुए थे जो अनस्टिच थे, वो भी मैंने निकाल लिए हैं। उसको भी हम पीलीभीत ले जाएंगे, अपने वहाँ पर स्टिच करा के पहन लेंगे।
ये देखिए अब मुझे क्या मिल गया। अब मुझे ना अपनी शादी की ना चुनरी मिल गई है। वैसे तो ना 2 चुनरी आई हुई थी, एक गोद भराई में और एक शादी में। तो गोद भराई वाली मैं यूज़ कर रही थी पूजा पाठ में, तो उस पे ना थोड़ा सा मतलब वो होता है ना, थोड़ा सा जल गई, मतलब क्या आरती में थोड़ा सा आ गई थी उठने बैठने में। तो अब मुझे ये वाली चुनरी मिल गई, तो मैंने कहा इसको तो मैं पैक करके ना लेके जाऊँगी, क्योंकि पूजा पाठ में भाई चुनरी वगैरह चाहिए होती। तो जब पुरानी चीज़ें मिलती हैं ना तो यादें ताज़ा हो जाती है। और ये देखो मुझे कितनी मस्ती सूझ रही है। ऐसे नहीं वैसे मैं ना जैसे गढ़वाली लोग होते हैं ना उनकी तरह ओढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना मुझे वो स्टाइल आ नहीं रहा था। तो कभी ट्राई करूँगी गढ़वाली टाइप चुनरी ओढ़ने का। तो बस अभी मैं पंजाबी स्टाइल में देखो चुनरी ओढ़ के कितना इतरा रही हूँ ना। हाँ, कुछ ज़्यादा इतराना आ रहा है मुझे तो, और मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें मिलती है ना तो लगता है हाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। और देखो तो आपको दिखाने के चक्कर में ना मैं अपनी चाय यहीं रख के भूल गई विंडो पे। तो विंडो पे जब चाय रख दी तब याद आया जब मैं चुनरी ओढ़ के गई हूँ कि हाँ अरे ये तो मेरी चाय। मैंने कहा ला भैया पी ले, नहीं तो ठंडी ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी ना थोड़ा सा मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ, एकदम मतलब वार्म नहीं पीती, लुक वार्म करके पीती हूँ। तो वही सब चल रहा था और मैं जब सब सेटिंग कर रही थी मैंने कहा जितना भी टाइम है ना कर लेते हो, क्योंकि ना फिर ना बच्चे जग जाते हैं तो कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। और आजकल तो बच्चों का क्या है ना, वो सोते ही नहीं आफ्टरनून। उनका तो मतलब आफ्टरनून जैसे होता है ना तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनकी तो सुबह हो गई भाई, मॉर्निंग हो गई आफ्टरनून की जगह। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ बच्चों सो जाओ, लेकिन नहीं भैया नहीं सोना। मम्मा चाहे जितना बोले उन्हें सोना बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी ना मुझे नॉइज़ आ रही है कि हाँ कोई बच्चा जग रहा है। और कोई जग रहा का सेंस क्या है ना कि एक जगता है ना तो वो दोनों को भी जगा देता है, तो तीनों पार्टी एक साथ जग जाती है। तो वही अब देखो आवाज़ आ ही रही थी और मुझे देखिए 2 स्पैचुला मिले हैं वुडन वाले, तो मैंने ना यहाँ के लिए रख दिए होंगे, तो अब मुझे वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुछ सामान समझ नहीं आ रहा था किचन का कहाँ है क्या नहीं, तो अब देखो धीरे धीरे मिल जाएगा, लेकिन होगा तो यहीं कहीं। तो बस अब बच्चे जग गए तो मैं उन्हीं से बातें कर रही हूँ। और बातें करने के बाद अब हो गया भाई इवनिंग का टाइम, तो भाई कपड़े वगैरह आ गए हैं तो सोचा उसे फोल्ड करके रख देते हैं। बच्चों के साथ तो सच में पूरा दिन कैसे सुबह से रात हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और लगता है कि हाँ अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता कुछ भी। तो बस कपड़े फोल्ड कर रही थी तो बच्चे कह लेंगे मम्मा रूफ़ पे चलो। मैंने कहा नहीं अभी रूफ़ पे नहीं जाना, अभी ना ये जो टाइम होता है ना मतलब 5:30 से 6:30 वाला, ये टाइम इतना मतलब टिपिकल होता है ना। इस समय तो मॉस्किटो ऐसे घूम रहे होते हैं ना कि कोई भी मिल जाए उसे तो हम उसका तो टेस्ट ले ही लेंगे, उसके ब्लड का टेस्ट लेना ही लेना है। तो मैंने कहा नहीं भैया अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। और बच्चों को बस मैं अभी देख रही हूँ तो थोड़ा बहुत रेडी वेडी से कर देती हूँ, थोड़ा ठीक ठाक कर दूँ। और देखो आज कल में कोई मिलने भी आने वाला है, अब कोई ना कोई तो आता रहता है। अगर आप शिफ्ट हो गए तो कोई ना कोई मिलने तो आएगा ही। तो उसका भी इंतज़ार था, मैंने कहा देखते हैं आज आता है कल आता है, जो भी है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और ये देखो बस बच्चों ना अपनी अपनी ड्रेसेस निकाल रहे हैं, कह रहे मम्मा ये पहना दो। मैंने कहा अभी तो आप पहन रखा है आपने, अभी क्या ज़रूरत है आपको पहनने की। लेकिन बस उनका ड्रेसअप थोड़ा सा मैं करूँगी, अभी मैं इवनिंग वाला उनका ना फेस वॉश वगैरह करवा दूँगी। तो सोच रही हूँ पहले ना ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, सारे काम निपटाने तो हैं ही, कोई और तो करने आने हाला नहीं है।
और आएगा भी कैसे भाई। पीलीभीत होता है तो वहाँ पर तो हम मेरी हाउस हेल्प थोड़ी हेल्प कर देती है भाई, खाना बनाती हैं, तो अगर उन्हें टाइम मिल जाता है तो मेरे जैसे कपड़े वगैरह उठा के ले आती हैं बाहर से, इतना हो जाता है। लेकिन यहाँ तो भैया चित्रकूट में तो कुछ भी नहीं है, ना हाउस हेल्पर है ना कोई, ये सारे काम आपको खुद ही ड्यूटी पे रहना है। और ऑन ड्यूटी समझ लो 24 आवर्स की है मेरी, कभी भी मैं सो नहीं सकती। और रात में भी सोती हूँ ना तो अब मिसलिया भी गए हुए हैं, तो उनके जाने के बाद ना सारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई है। तो अब तो निभाना तो है ही भाई, माँ भी और पापा भी दोनों मम्मा ही हैं। मम्मा को तो हर चीज़ देखनी है, रात में कौन उठ रहा है कौन सो रहा है, कोई किसी को टॉयलेट आ रही है, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को कुछ है। आप जानते हो बच्चे क्या क्या परेशान करते रहते हैं। तो बस अपना ब्लॉग में मिलेंगे। लेकिन आप सबसे एक बात करनी थी, लोग वीडियोस तो देखते हैं, ब्लॉग्स तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना तो एक मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो कि हाँ अगर वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है, व्लॉग्स में कुछ अच्छा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए ना, उससे एक ना अलग ही एनर्जी टाइप हो जाता है। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग।